नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। आइसर आइसर का नाम आपने सुना होगा। इस नाम को आपने ट्रक, ट्रैक्टर आदि पर देखा होगा। आइसर भारत में काफ़ी फेमस मोटर कंपनी है जो ट्रक, ट्रैक्टर, बस आदि बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसर कहाँ की कंपनी है? आइसर मोटर भारत में कब और कहाँ से आई? आइसर के बाद कौन से प्रोडक्ट हैं और आइसर का इतिहास क्या है? इन सब की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। आइसर वैसे तो भारत की ही कंपनी है, भारत में ही शुरू हुई है और भारत में ही काम कर रही है, लेकिन इसका कनेक्शन जर्मनी से जुड़ा हुआ है। आइसर की शुरुआत भारत में 1948 में हुई थी, देश के आज़ाद होने के एक साल बाद। तब यह कंपनी गुड अर्थ कंपनी के नाम से जानी जाती थी। उस समय ये कंपनी इम्पोर्टेड ट्रक की सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। साल 1959 में जर्मनी की ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी आइसर ट्रैक्टर ने गुड अर्थ कंपनी के साथ मिलकर भारत में आइसर ट्रैक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उस समय इस कंपनी के कुछ शेयर जर्मनी कंपनी के पास थे तो कुछ शेयर भारतीय कंपनी के पास थे। लेकिन साल 1965 में ये इस कंपनी के सारे शेयर भारतीयों के पास आ गए और यह कंपनी भारत की हो गई। भारत के पास आइसर के शेयर तो आ गए थे, लेकिन जर्मन कंपनी ने भी अपना हिस्सा ले लिया था। दरअसल जर्मन कंपनी भारत की कंपनी से अलग हो गई थी। भारत में ये कंपनी आइसर के नाम से पहचान जाने लगी। वहीं जो जर्मन कंपनी थी उसने अपने आप को 1970 में मैथ्यू फर्ग्यूसन में बदल लिया था। भारत में आइसर कंपनी स्थापित हुई। शुरू में आइसर ट्रैक्टर और उससे जुड़े पार्ट बनाया करती थी। ये देश की प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों में से एक हुआ करती थी। साल 1982 में आइसर ने जापान की कंपनी मित्सुबिशी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें आइसर को मित्सुबिशी के लिए लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाने थे। इस डील को साइन करने के बाद आइसर ट्रैक्टर बदलकर आइसर मोटर लिमिटेड हो गई थी। आइसर ने जो लाइट कमर्शियल व्हीकल बनाए थे वो आइसर ब्रांड से के नाम से बिके। आइसर अब लाइट कमर्शियल व्हीकल बना चुकी थी और ट्रक के मार्केट में आना चाहती थी। आइसर मोटर ने अपने ट्रक के बिजनेस को अलग बढ़ाने के लिए एक नई कंपनी वॉल्वो के साथ मिलकर बनाई। इसमें उस समय 50% हिस्सेदारी आइसर के पास थी। इस कंपनी का नाम वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल VECV रखा। वॉल्वो ने इसे बनाने का काम शुरू किया और आइसर ने इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर करने का काम, और जल्द ही ये कंपनी भारत के बाजार में तेजी से छा गई। आइसर के मालिक विक्रम लाल थे। ये आइसर के CEO रह चुके हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि आइसर का जो बिजनेस पहले शुरू किया था वो विक्रम लाल के पिता द्वारा शुरू किया था। विक्रम लाल के बाद आइसर का बिजनेस उसके बेटे सिद्धार्थ लाल संभाल रहे हैं। वर्तमान में वो ही आइसर के CEO है। सिद्धार्थ ने आइसर को 1999 में ज्वाइन किया था। उस समय इसके ट्रैक्टर डिवीज़न में भी काम किया करते थे। उनके पास अब कई सारे कार्यभार थे। आइसर का ट्रक और ट्रैक्टर का कारोबार अच्छे से चल रहा था और आइसर सिद्धार्थ लाल के हाथों में थी। सिद्धार्थ अब आइसर की तरफ से मोटरसाइकिल बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय काफ़ी कंपनियां हीरो, TVS, बजाज, यामाहा आदि कंपनियां अपना मार्केट बना चुकी थी। ऐसे में सिद्धार्थ को कुछ अलग तरह की बाइक मार्केट में लाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो सबकी दिल धड़काने वाला था। सिद्धार्थ भारत के लिए एक ऐसी बाइक लेकर आए जो सड़क पर निकले तो लोगों की नज़र अपने आप उस पर चली जाती थी। उस बाइक का साउंड जैसे ही लोगों के कानों में जाए उसका नाम याद आ जाता था। सिद्धार्थ लाल 2000 में लेकर आए बुलेट और कंपनी का नाम दिया रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड आइसर की है और वह आइसर मोटर की सब्सिडियरी कंपनी है। सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड को लाकर भारत में मोटरसाइकिल में क्रांति ला दी। लोग इसके लुक और इसके साउंड के दीवाने हो गए। जब भी ये बाइक सड़क पे निकलती लोगों का ध्यान और अपने आप को इस पर चला जाता था।
रॉयल एनफील्ड आज एक ऐसी बाइक बन गई है जो स्टेटस सिंबल माना जाता है। यानी जिस भी व्यक्ति के पास ये बाइक होगी वे खाते पीते घर का दबंग व्यक्ति होगा।